नमस्ते दोस्तों, ट्रेडिंग पिराज में आप सभी का स्वागत है। और करते हैं बात हम आज हमारे एनालिसिस की, जो कि बैंक निफ्टी, निफ्टी और फॉरेक्स में और बिटकॉइन में हम करते हैं डेली, यानी कि डेली चार्ट देखते हैं और एनालिसिस करते हैं, हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देखते हैं। तो आज की है 14 तारीख और आप सभी को वैलेंटाइन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और करते हैं हमारे पहले ट्रेड की और चार्ट की बात। तो बैंक निफ्टी की जो है बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। हमारी जो प्राइस है अभी है सपोर्ट के ऊपर है और हमारी ब्लू लाइन उसके ऊपर बनी हुई है। अगर बात करेंगे कि आज क्या होने वाला है मार्केट में, तो मार्केट में ये होने वाला है कि आज हमारे पास में जो मोमेंट है वो साइडवेज की जैसे ही हालात आज बने हुए हैं, क्योंकि कल का जो रेजिस्टेंस जो है वो अब तक के, यानी कि पिछले हफ्ते की अगर बात करेंगे हम लोग, तो पिछले हफ्ते में किसी भी दिन हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ, हर दिन हमारा सपोर्ट ही ब्रेक हुआ और हम मार्केट जो है पिछले हफ्ते से डाउन साइड में चल रही है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं हम लोग, तो कल के दिन जो है हमारी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो कुछ समय के लिए ब्रेक हो गया और मार्केट की प्राइस जो है ऊपर चली गई थी। तो आज जो है, आज का जो अनुमान है वो जो है साइडवेज के लिए बना हुआ ऐसे अंदाजा दिख रहा है, जहां पे जैसे ही हमारी जो अभी जो प्राइस है सपोर्ट के ऊपर है, इसने सपोर्ट को भी काफी समय से ब्रेक नहीं किया है। और जो हमारी ब्लू लाइन है कल के ही रेंज में हमारी ब्लू लाइन बनी हुई है, तो इससे ये हमें एक अंदाजा आता है कि आज की जो प्राइस है मार्केट की वो साइड, यानी कि साइडवेज ही रहेगी, जो कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट यही पर मार्केट की प्राइस खेलेगी। और आज है फ्राइडे, तो बहुत बार ऐसा होता है कि बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन में मार्केट जो होता है वो बहुत बार साइडवेज, यानी कि पहला दिन होता है, जैसे गुरुवार को जो होती है एक्सपायरी होती है बहुत सारे मार्केट की, तो शुक्रवार में जो है मोमेंट जो होती है वो थोड़ी सी कम होती है। तो देखते हैं हम लोग हमारे निफ्टी को, निफ्टी में आज क्या होगा। तो चार्ट में देखते हैं निफ्टी की भी कंडीशन जो है आज वही है। कल उसने जो हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, अपसाइड की मूवमेंट दी और उसके बाद में फिर से उसने डाउन ट्रेंड दिया। और आज का जो हमारा सपोर्ट है उस सपोर्ट के ऊपर में प्राइस है, ऊपर में जो बनी हुई है उसके हमारे जो ब्लू लाइन है, और उसके बाद में हमारा ऊपर में जो है रेजिस्टेंस है, जो कि जो जोन है हमारा रेड और ग्रीन है। हमारा सीधा सीधा एक टैग लाइन है कि जैसे सपोर्ट ब्रेक होता है तो सेल और रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो बाइंग साइड में हमें बैठना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आज की अगर बात करते हैं तो मार्केट की जो प्राइस है वो कंसोलिडेट के रूप में हमें देखने को मिल रही है। और बात करेंगे तो आज जो है हमारे जो ट्रेड है वो कम होना चाहिए, क्योंकि मार्केट की जो वोलाटिलिटी है वो बहुत कम दिखाई दे रही है। अगर बात करते हैं हम लोग ब्लू लाइन की, तो ब्लू लाइन को अभी तक यहाँ पर कुछ भी हमें संभावना नहीं दिख रही है। मान लो ब्लू लाइन अप के साइड में ब्रेक होती है तो आप बाइंग के साइड में बैठ के, हमारा जो टारगेट है वो बहुत कम टारगेट, छोटा टारगेट है, यानी कि 23,200 जो है हमारा निफ्टी का जो आज का टारगेट अप मोमेंट के साइड में है। और अगर बात करते हैं सेलिंग साइड की, तो हमारा ब्लू लाइन तक के मार्केट प्राइस चली जाती है और ब्लू लाइन को क्रॉस नहीं करती है, तो फिर से 23,100 से लेकर 23,000 यानी कि राउंड फिगर तक के हमारी डाउन साइड में प्राइस जो है आ सकती है, यानी कि 100 पॉइंट का जो मोमेंट यहाँ पर होने को देख सकते हैं। तो दोस्तों यही है कि हम लोग डेली का जो आपको जो बता रहे हैं कि रेजिस्टेंस सपोर्ट के माध्यम से एंट्री और एग्जिट ये काफी कंफर्म होती है, और इसी कंफर्मेशन के साथ में हम लोग अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अगली जो हमारी जो बात है वो आती है गोल्ड की, जो कि फॉरेक्स में है, जो कि ये इसलिए हम फॉरेक्स की बात करते हैं, ये मार्केट जो है 24 आवर्स चलता है, 7 दिन चलता है, बाकी दिन हमारा बिटकॉइन चलता है सैटरडे और संडे, और जो बाकी दिन है सारी चीजें यहाँ पर मोमेंट होती है। तो प्राइस की बात करेंगे हमारे गोल्ड की, तो गोल्ड ने फिर से कल से एक अप मोमेंट दिया है यहाँ पर, और हमारे सपोर्ट को, आज का जो हमारा सपोर्ट है और कल का जो रेजिस्टेंस है उसकी अगर बात करेंगे, तो कल के रेजिस्टेंस को इसने जैसे ब्रेक किया, मार्केट की प्राइस 2 बार यहाँ पर रिटर्न आई, यानी कि उसने फिर से अपना हाई लो लगाते हुए हायर लो के साथ में एक अप मोमेंट दी है। और आज की जो प्राइस है अभी जो खेल रही है $2926
की प्राइस यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है। तो जब भी आप ट्रेड करते हैं तो हमेशा, अभी फिलहाल में तो गोल्ड की जो रैली है वो अप साइड में है, तो आप अप साइड की बात करेंगे यानी कि बाइंग की। हमारा जो ब्लू लाइन है वो है रेजिस्टेंस के पास में बना हुआ है, यानी कि वो रेजिस्टेंस के साथ में आपकी हमें रैली दिखाने के लिए उसने कंफर्म कर दिया है। तो जब जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, यहाँ पर ब्लू लाइन के ऊपर चली जाती है प्राइस, तो हम लोग हमारे बाइंग के साइड में अपने ट्रेड को लेकर ऊपर की ओर बच सकते हैं। मान लो कि हमारा ब्लू लाइन जो है वो ब्रेक नहीं होती है, हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है, तो यहां पर कंसोलिडेट करती है प्राइस, तो नीचे की साइड में प्राइस आने के लिए यहां पर हम लोग सेल का एक जो है छोटा सा मोमेंट यहां पे हमें देखने को मिल सकता है, जो कि 2904 तक हम यहां पर 2926 से लेकर 2904 तक ये जो है एक 20 पॉइंट का जो 20 पीप का जो है मोमेंट यहां पर देख सकते हैं। तो ये होती है दोस्तों कि जैसे ही हम अगर कल की बात करेंगे, परसों की बात करेंगे, हम कल और परसों की इसलिए देखते हैं क्योंकि उसमें एक कंफर्मेशन होता है कि हमने कल आज जो बताया वो कल होगा कि नहीं होगा, दिन भर में होगा या नहीं होगा, ये बातों को कंफर्म करता है। तो जैसे ही कल इसने सपोर्ट के साथ में यानी कि रेजिस्टेंस तक सपोर्ट से ऊपर आया मार्केट, हमारी ब्लू लाइन जो है क्रॉस कर दी, और जैसे ही इसने हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, मार्केट ने रिट्रेस लिया 2 बार, यहां पर आपको देखने को मिलता है। पहली बार साइड अप साइड गया, फिर से रिट्रेस लिया, फिर से अप साइड गया, रिट्रेस हुआ, और जो अप लगाया तो बहुत बड़ी मूवमेंट यहां पर कल हमें देखने को मिल गई है। यानी कि यही है कि जो जो बताया है मार्केट में वो सारी चीजें, यानी कि हमारी वीडियो जो है जैसे ही 10 साढ़े 10 बजे अपलोड होती है, उसके बाद आप इसके आधार पर दिन भर अपने ट्रेड को एक फाइनलाइज कर सकते हैं, इस आधार पर कि रजिस्टेंस और सपोर्ट और ब्लू लाइन के आधार पर। देखते हैं हमारी अगली जो ट्रेड है वो है हमारी यूरो जीबीपी। यूरो जीबीपी क्या कहता है कि जैसे इसने हमारे कल की अगर बात करेंगे हम, तो रेजिस्टेंस को और हमारे जो ब्लू लाइन को है उसने नीचे की साइड में ब्रेक किया और बहुत बड़ी मूवमेंट दी। आज का जो सपोर्ट है यहां तक प्राइस आ गई है, सपोर्ट के पास में मार्केट ने रिट्रेस किया 2 बार, और आज अभी भी जो प्राइस है वो ब्लू लाइन के पास में है। अभी जो जाने की जो संभावना है वो मार्केट की प्राइस डाउन साइड में, क्योंकि ट्रेंड जो है अगर कल की बात करेंगे कल से, तो ट्रेंड जो है वो नीचे की साइड में डाउन ट्रेंड है। हमेशा हम लोग जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखते हैं तो उसके साथ हमें यह फाइनलाइज करना है, इसको नजरअंदाज नहीं करना है, बल्कि इसको नजर में रखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर डाउन ट्रेंड है तो हम हमेशा सेलिंग के साइड में सोचेंगे, मार्केट रिट्रेस करता है ऊपर में आता है तो ऊपर जैसे ही आता है तब हम सेलिंग साइड में बैठ सकते हैं। जैसे कि सपोर्ट अभी जो प्राइस है सुबह से लेकर सपोर्ट से लेकर हमारे ब्लू लाइन तक आया, फिर से वो नीचे आने के लिए जो मार्केट की जो नेचर है वो नीचे आने का जो है संभावना जो है 70% यहां पर बना हुआ है। बाय द वे समझ लो, प्राइस अगर हमारे ब्लू लाइन के ऊपर खेलती है तो फिर एक बार हमें यहां पर एक ट्रेड मिलने की संभावना है, जो कि हमारे रजिस्टर तक हमारा एक टारगेट हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, जब भी मार्केट का ट्रेंड जिस दिशा में है, आप उस दिशा का सबसे पहले उसका सोचना बहुत जरूरी होता है। अगली अगर करेंसी देखेंगे हम जीबीपी जेपीवाई की, तो क्या कहती है हमारी चार्ट और हमारा आज का ट्रेड। तो मार्केट की जो प्राइस है हमारे ब्लू लाइन के नीचे में है, यानी कि हम लोग हमारे सपोर्ट तक के यहां पर सेलिंग साइड में बैठ सकते हैं, क्योंकि मार्केट की जो मूवमेंट है वो हो नहीं रही, वो साइडवेज की जैसे ही है। क्योंकि कल का जो हमारा ब्लू लाइन है, आज का ब्लू लाइन है, सेम लाइन में है। इससे क्या होता है कि मार्केट में होने वाली जो मूवमेंट है वो बहुत कम है, यानी कि अप एंड डाउन का जो रैली है वो नहीं हो के बराबर होगा, ये हमें ये दर्शाता है। तो आज की अगर बात करेंगे हम लोग, तो हमारा जो अभी प्राइस जो चल रहा है वो ब्लू लाइन के नीचे है, और ब्लू लाइन के नीचे हम लोग एक सेलिंग साइड में बैठ के हमारा जो जोन है आज का, जो ग्रीन जोन है, जो एक सपोर्ट के रूप में काम करता है, सपोर्ट ही है। तो जैसे यहां तक जो है प्राइस आने की जो संभावना है वो 70% बनी हुई है, यानी कि हम लोग ऊपर जाने की यहाँ पर संभावना जो है वो 30% के बराबर ही है, यानी कि नहीं के बराबर है। और जैसे ही यहां पर ब्रेक होता है हमारा सपोर्ट, तो हम लोग नीचे के साइड में बैठ के और फिर से एक सेलिंग जोन में बैठ सकते हैं। अगली करेंसी को देखते हैं यूरो यूएसडी को।
तो यूरो यूएसडी जो है अभी जो हमारी प्राइस है वो है हमारे रेजिस्टेंस के पास में, और रेजिस्टेंस के जोन में बना हुआ है हमारे ब्लू लाइन। तो बेशक है कि अभी हमारे पास में नीचे सेलिंग साइड में यहाँ से प्राइस जो है नीचे सेलिंग साइड में आने की जो है संभावना जो 70% बनी हुई है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर रिट्रेस कर रहा है और हमारी जो ब्लू लाइन है वो एक दर्शाती है हमें कि किस दिशा में प्राइस जा सकती है। तो अभी जो प्राइस है हमारी डाउन साइड में, यानी कि हमारी जो आज की जो करेंसी है यूरो यूएसडी, वो है अभी फिलहाल में सेलिंग का जो हमें एक मौका जो है यहाँ पर देने के लिए तैयार है। और जैसे ही यानी कि ब्लू लाइन हमारा जो है नीचे है वो ऊपर की साइड में क्रॉस करता है, यानी कि ब्रेकआउट देता है, और हमारी जो रेजिस्टेंस है वो अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो हमें निश्चित रूप से 70% चांस लेके इसमें हमें बाइंग साइड में हमें ट्रेड को ले सकते हैं। क्योंकि नीचे की साइड में जो हमारा जो है जो रैली अगर देखेंगे तो रैली इसमें जो है कल से अगर तो अप साइड की मोमेंट इसने हमेशा हमें दी है। देखो सपोर्ट तक आई, प्राइस आई, रिट्रेस किया, फिर से इसने अपने प्राइस को ऊपर की ओर लेके गया है। तो हमारा जो मोमेंट होता है कल क्या मोमेंट हुई उसके आधार पर भी हम आज के साइड को एक कंफर्म कर सकते हैं। बात करते हैं यूएसडी सीएचएफ को। सीएचएफ हमारी जो करेंसी है हमेशा से हमने इसमें बहुत अच्छा ट्रेड किया है और बहुत से ज़्यादा हमारे ट्रेड इसी करेंसी में होते हैं। तो ये जो फॉरेक्स की जो करेंसी है ये हमें बहुत बड़ी वोलाटाइल और मोमेंट देती है हमेशा। और अभी जो हमारा जो टाइम फ्रेम है वो 15 है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और हमारा रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट है वो काफ़ी डिस्टेंस वाला है, यानी कि बहुत बड़ा यहाँ पर गैप है। तो मार्केट मोमेंट करने के लिए यहाँ पर यानी कि तैयार है। आज इसमें बहुत बड़ी मोमेंट होगी, हर फ्राइडे को इसमें अच्छी मोमेंट होती है। और अभी जो है हमारा सपोर्ट और सपोर्ट के ऊपर में बना हुआ हमारा ब्लू लाइन, तो निश्चित रूप से 70% जो है जो प्राइस है वो ऊपर जाने की संभावना है वो 70% यहाँ पर बनी हुई है। जैसे ही मार्केट हमारा रेजिस्टेंस के पास जाता है तो उसमें टाइम कौन सा होता है, उस समय क्या कितने बजे, ये हम एक देख के उसमें फिर से हमारा जो एक ट्रेड है शाम का उसको हम ले सकते हैं। लेकिन तब तक अभी का जो ट्रेड है वो अपसाइड की ओर है और हम बाइंग की ओर बैठ सकते हैं, क्योंकि हमारा सपोर्ट और हमारी ब्लू लाइन जो है ऊपर की साइड में है। इसका ट्रेंड आज का अगर देखेंगे तो डाउन ट्रेंड है, लेकिन हमारे सपोर्ट के पास में जो हमारी ब्लू लाइन बनी हुई है इसके आधार पर हम लोग ऊपर की साइड में इसमें यानी कि बाइंग में ले सकते हैं। आखिरी और बात करते हैं सबसे बड़े ताकतवर बिटकॉइन की, जो कि मार्केट को एक बहुत बड़ी वोलाटाइल देता है। यानी कि अभी की जो प्राइस चल रही है 96,800 और सपोर्ट हमारा जो है बना हुआ है 95,400, 95,200, ये हमारा आज का जो प्राइस चल रहा यानी कि सपोर्ट है। और अगर बात करते हैं हमारे रेजिस्टेंस की तो 97,800, 98,000 ये जोन हमारा बना हुआ है रेजिस्टेंस का। तो अभी जो मोमेंट हो गई है वो है डाउन ट्रेंड की हो चुकी है। और बात करते हैं ब्लू लाइन की, हमारे जो जोन है तो वो जैसे ही हमारा ब्लू लाइन जो है ब्रेक होता है तो हम सपोर्ट तक के, नीचे की साइड अगर ब्रेक होता है तो सपोर्ट तक के आएंगे। और अभी जो प्राइस है वो अपसाइड में है। फिर एक बार यहां से अगर मार्केट की प्राइस रिट्रेस करती है तो हमें अपसाइड के लिए बाइंग में बैठ के हम लोग अपने टारगेट को 1000 पॉइंट तक के लेके जा सकते हैं, 1500 पॉइंट तक के लेके जा सकते हैं, क्योंकि इसमें होने वाली जो मोमेंट है हर दिन 2000, 2500, 3000 की मोमेंट, हमने यहाँ पे 5000 की भी मोमेंट देखी है डाउन साइड में। तो ये जो है कल की अगर बात करेंगे हम लोग हमारी, तो जैसे ही हमारे रेजिस्टेंस पे कल की ब्लू लाइन थी और रेजिस्टेंस के ही जोन में थी, जैसे ही इसने नीचे की साइड में ब्रेकआउट दिया वो हमारी प्राइस जो है 97,700, 800 थी और लास्ट तक उसने जो यहाँ पर दिया है करीबन 2500 के ऊपर का जो है हमें यहाँ पर उसने मोमेंट दिया है। तो इसमें जो होता है अभी सुबह की अगर बात करेंगे तो फिर से इसने 95 यानी कि 95,000 से लेकर अभी तक 97,000 यानी कि 2000 की जो मोमेंट है वो हमेशा इस बिटकॉइन में बनी रहती है। तो देखो दोस्तों, सीखिए, देखिए और बने रहिए हमारे साथ और करते रहिए ट्रेड प्रॉफिटेबल और जुड़िए हमसे ट्रेडिंग पिराज से। धन्यवाद।